हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12th से फिजिक्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सीखने वाले हैं, जो कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको आपके पेपर सेट में देखने को मिलेगा। तो आपको इस डेरिवेशन को बहुत ही अच्छे से क्लियर करके चलना है ताकि आपके एग्जामिनेशन में कोई भी इस डेरिवेशन की वजह से दिक्कत ना आए और आप इजीली इस डेरिवेशन को अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और अपना रिज़ल्ट जो है वो बेहतर कर सकें। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। जल्द ही ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। इस डेरिवेशन को सीखने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस क्वेश्चन को सीखकर कुछ प्रॉफिट हो सके। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वरना आपके पास डिसलाइक करने का भी ऑप्शन है। तो अगर आपको इस डेरिवेशन में किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट से भी हमको पता चलता है कि स्टूडेंट्स को किस टॉपिक पर किस स्टेप में बहुत ही अच्छा समझ में आया और कौन सा स्टेप जो है वो नहीं समझ में आया। तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, जिससे हमको ये भी पता चलता है और हमको पता चलता है कि स्टूडेंट्स कितना इंटरेस्टेड हैं हमारी वीडियो को देखकर। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सीखते हैं। इस डेरिवेशन में हमको वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी तथा या फिर हम कह सकते हैं अच्छी के स्थान पर अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमको व्यंजक प्राप्त करना है। तो इस व्यंजक को प्राप्त करने के लिए आपको इससे पहले दो टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पहला इसमें जिक्र किया गया है वैद्युत द्विध्रुव की, यानी वैद्युत द्विध्रुव की जो मैंने आपको पहले बता रखा है, इस वीडियो से पहले मैंने अपलोड कर रखा है इस वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट का वीडियो है, 2 मिनट का वीडियो होगा आपका। तो वैद्युत द्विध्रुव का, जिसमें मैंने उसका फार्मूला और उसकी डिफिनेशन बताया है बहुत ही अच्छे से। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ यहाँ आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि इस डेरिवेशन को और भी अच्छे से समझा जा सके। और इसके अलावा मैंने इससे पहले एक और वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम एक अहम भूमिका निभाता है इस चैप्टर में, जो कि आपका स्टार्टिंग का पहला ही चैप्टर है। तो आपको कूलाम का नियम का डेरिवेशन आना ही चाहिए। अगर आपने कूलाम का नियम अभी तक नहीं सीखा है तो प्लीज़ यहाँ पर आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप कूलाम के नियम को भी सीख लीजिए और वैद्युत द्विध्रुव के नियम को भी सीख लीजिए, तभी आप इस वीडियो को वॉच करिए, क्योंकि उन दोनों के बगैर ये डेरिवेशन बहुत ही अधूरा है और उनके बिना इस डेरिवेशन को अच्छे से नहीं समझा जा सकता। तो दोनों डेरिवेशंस को सीख कर ही आई होप कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चित्र की सहायता से यहाँ समझाता हूँ, उसके बाद उसकी थ्योरी और उसको डिराइव करते हुए स्टेप्स में ले चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। जैसे कि हमने वैद्युत द्विध्रुव के वीडियो में देखा था कि हमने एक रेखा मानी थी और उस पर एक पॉइंट हमने मान लिया था ए और बी, और इन दोनों को हमने मान लिया था कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। तो इन ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश जो है वो यहाँ पर क्यों रखा हुआ है और यहाँ पर भी क्यों रखा हुआ है। ये समान परिमाण के हैं, परंतु इन पर विपरीत प्रकृति का आवेश है। समान परिमाण माने यहाँ पर क्यों है और यहाँ पर भी क्यों है, और विपरीत प्रकृति यानी एक यहाँ पर होगा नेगेटिव तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, यानी समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बना है। मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी समान परिणाम क्यों समान परिणाम क्यों और क्यों से मिलकर बना है, और इनके विपरीत प्रकृति यानी एक माइनस क्यों दूसरा पॉजिटिव यानी प्लस क्यों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी हम यहाँ पर 2L मान लेंगे, जो कि A और B के मध्य की दूरी है। अब हम लोग एक पॉइंट लेंगे जो कि इसके सेंटर में होगा यहाँ पर। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे O। इस पॉइंट को O नाम देने से क्या हुआ, ये पार्ट जो है दो भाग में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो दूरी ली थी एक 2 और स्मॉल l ली थी, यानी अगर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगी स्मॉल l, इतनी लेंथ हो जाएगी स्मॉल l हो जाएगी ये, और इस तरफ का भी ये स्मॉल l हो जाएगी। ये 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो हमने माना था कि ये जिनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से हम लोगों ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये स्मॉल l हो गई और ये भी स्मॉल l हो गई। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो केंद्र O है यहाँ से हम अच्छी स्थिति में
अच्छी स्थिति कौन सी होगी, ये स्थिति, यानी एक्स एक्सिस की दिशा में हम लोग क्या करेंगे, एक बिंदु P मान लेंगे। हमने इसी दिशा में यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया जो कि P है। इस पॉइंट को P हमने नाम दे दिया। पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको गणना करनी है। इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसकी गणना करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने डॉटेड लाइन से इसको P को मिला दिया है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव AB से हमने इसको मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बिंदु जो O है पॉइंट, यानी सेंटर जो है, केंद्र इसका है, यहाँ से हम लोग P की दूरी ले लेंगे कि स्मॉल r है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर केंद्र O से और P के मध्य की दूरी स्मॉल r रख ली है। अब अगर हमको बोला जाए कि यहाँ से पॉइंट A से P की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पर O और इसकी दूरी हम लोगों ने कितनी ले ली है, स्मॉल r ले ली है। अगर हमको इस A और P की वैल्यू बोली जाए तो अगर हम स्मॉल l को ऐड कर दें r में तो ये हो जाएगा A P की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग स्मॉल l को अगर r में ऐड कर दें स्मॉल l को, तो ये हो जाएगी A P की वैल्यू। तो हम लोग आगे स्टेप में इसी को लिख रहे वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने A और P के मध्य एक लाइन ड्रॉ कर ली है, जिसमें अगर यहाँ पर R इतनी दूरी है O से P की, और यहाँ पर ये दूरी जो हम लोगों ने स्मॉल l ली है, अगर हमें R में l को ऐड कर दें, यानी R प्लस में l कर दें, तो ये संपूर्ण दूरी हमको पता चल जाएगी। फिर इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हमसे पॉइंट B से पूछा जाए P की दूरी, तो यहाँ पर जो O से दूरी दी गई है, हमको O से दी गई है P की दूरी जो है R है, और यहाँ पर ये दूरी O से B की दूरी कितनी है, स्मॉल l है। अगर हम R से स्मॉल l को हटा दें, यानी इतनी दूरी ये हटा दें, तो हमारी कितनी दूरी B और P की वैल्यू निकल आएगी। तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं, ये इस प्रकार हम लोगों ने ये लाइन ड्रॉ कर ली, और यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि मैं R से माइनस कर रहा हूँ स्मॉल l को, यानी इतनी दूरी को माइनस कर रहा हूँ, तो हमें BP की दूरी पता चल जा रही है। अब हम लोगों ने इस प्रकार से इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया। अब इसी की थ्योरी जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद मैं उसको स्टेप बाय स्टेप डिराइव करता हूँ। आप देख सकते हैं जो भी हम लोगों ने यहाँ पर चित्र में किया वही सेम लैंग्वेज हमने यहाँ पर लिख दी है। हमने लिखा है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों -q और +q से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से अच्छी स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पर O से P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जो कि हमने सेम लैंग्वेज लिख दी है। आप भी इसी प्रकार लैंग्वेज लिख सकते हैं अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया है। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोगों ने जो किया है यहाँ पर, क्योंकि हमने 2l मान लिया था कि AB के मध्य की दूरी है, और इसको O से हमने डिवाइड कर लिया L और L। यहाँ से हम लोगों ने O से R की दूरी मान ली। यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे कि हम बिंदु O से, यानी केंद्र O से P के बीच की दूरी स्मॉल r है। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने स्मॉल r मान करके A -q और +q से यहाँ पर बिंदुओं की दूरी यहाँ पर निकाल ली। आवेश Q से बिंदु P की दूरी R + L है, जबकि +q से बिंदु P की दूरी R - L है। इस प्रकार आप लोगों ने इसको कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो +q आवेश है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये +q आवेश आपको दिखाई दे रहा है, इस बिंदु +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे। उसके बाद -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। दोनों तीव्रताओं का परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है वो परिणाम हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद जो कि वैद्युत द्विध्रुव है उसका हम लोग फार्मूला अप्लाई करके हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हो जाएगी P पर। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बिंदु यानी आवेश +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E1 से प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने कूलाम के नियम में जाना है कि जो वैद्युत क्षेत्र कूलाम का नियम होता है, जो कि मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R², ये कूलाम का नियम होता है। तो इसी की सहायता से हम लोग यहाँ पर Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, जो कि हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम लोग की के रख देंगे। की क्या है, ये निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा है। और चूंकि यहाँ पर हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पर हम लोग क्यू रखेंगे और अपॉन में आर स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो केंद्र से दूरी है वो हम लोग, यानी जो आवेश है उससे दूरी हम वैद्युत क्षेत्र की रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बी से यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, आर माइनस एल का होल हाफ स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर इस आर का स्क्वायर है तो आर माइनस एल का ये हो जाएगा होल हाफ स्क्वायर। इसी प्रकार हम माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E2 से प्रेजेंट करेंगे और इसका भी सेम उसी प्रकार रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के इंटू में, यहाँ पर हम लोग माइनस या प्लस नहीं रखेंगे, बस क्यू रख देंगे, आवेश रख देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस क्यू जो है वो पॉइंट ए को, आवेश जो है माइनस क्यू वो पॉइंट ए को हम लोगों ने माना है। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहाँ पर ज्ञात करनी है उसकी दूरी हम लोगों ने कितनी ली है, आर प्लस में एल ली है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी दूरी रख देंगे, आर प्लस में एल रख देंगे और इसका होल हाफ स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग आगे स्टेप में देख सकते हैं, अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिखता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि वेक्टर E1 व वेक्टर E2 की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। विपरीत क्यों हैं, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं कि वेक्टर जो E1 है वो हम लोगों ने प्लस क्यू के कारण लिया है। प्लस क्यू के कारण जो इसकी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी, यानी इस दिशा में होगी, जबकि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो अंदर की ओर होगी। यहाँ पर आप E1 के कारण लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो बाहर की ओर, जबकि E2 के कारण जो होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो अंदर की ओर होगी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि E1 व E2 की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिमाण जो होगा वो E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 होगा। अब इस इक्वेशन में हम लोग E1 और E2 की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं। तो E इज इक्वल टू में E1 की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के, और यहाँ पर क्या था, Q अपॉन में R माइनस एल का होल हाफ स्क्वायर। जबकि माइनस के साथ यहाँ पर हम लोग इसको E2 की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में Q अपॉन में R प्लस एल का होल हाफ स्क्वायर। तो हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, हमको कॉमन मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q कॉमन मिल रहा है। तो इस इतने टर्म को हम लोग बाहर कर लेंगे, तो E इज इक्वल टू में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में Q जो है ये बाहर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बचा, 1/में R माइनस एल का होल हाफ स्क्वायर बचा। यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर क्या बचा, 1/में R प्लस एल का होल हाफ स्क्वायर जो है इसके अंदर बचा। फिर हम इतने टर्म को अगले पेज पर लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं सेम स्टेप को हमने इस नए पेज पर लिख लिया है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में Q जो है इतना टर्म चलता ही रहेगा क्योंकि ये कॉमन था। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ से लासा लेंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा, R माइनस एल का होल हाफ स्क्वायर और इंटू में R प्लस में एल का होल हाफ स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो R माइनस R प्लस एल का होल हाफ स्क्वायर माइनस का R माइनस एल का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा। अब इन पार्ट्स को हम लोग ऊपर वाले पार्ट्स को ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम नीचे देख सकते हैं, अगर हम a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर लिखें तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस में b हो जाएगा। तो हम इन दोनों पार्ट्स को इस प्रकार लिख सकते हैं, जिसकी पावर एक है तो ये दोनों पावर जुड़ करके क्या हो गई, 2 हो गई। तो इसी प्रकार नीचे आप देख सकते हैं सेम स्टेप दिया गया है। तो अगले स्टेप में मैं आपको बताता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में Q अपॉन ये और ब्रैकेट के अंदर रहेगा
यहाँ पर ऊपर अभी नहीं ओपन कर रहे हैं। आर प्लस में एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर। अभी हम नीचे वाले पार्ट्स को देख रहे हैं तो सेम इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, होल ऑफ स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा, तब इस प्रकार ये खुल जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये दोनों का इस प्रकार कुछ दिया हुआ है, आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर आर प्लस में एल का होल ऑफ स्क्वायर, जो कि इस प्रकार है। तो ये इस प्रकार हो जाता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर एल स्क्वायर और इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। अगले स्टेप में एक बार पुनः देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यों, और यहाँ पर ऊपर में क्या रहेगा आर प्लस में एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का एल का स्क्वायर और यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर। तो इस प्रकार हो जाएगा। अब हम ऊपर वाले टर्म को खोलेंगे, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, इसको इन दोनों को सॉल्व करके, तो जो भी आएगा कट जाएगा बहुत कुछ, और कुछ आएगा तो वही सेम यहाँ पर रहेगा। फिर अब ऊपर का हम लोग टर्म को इसको ओपन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यों, तो ये ऊपर का जब ओपन होगा तो ये ऊपर आर प्लस वाला जो ओपन होगा ये आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में 2r एल हो जाएगा, और ये माइनस, और अंदर जब ओपन होगा तो आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस में 2rl हो जाएगा। तो ये इस प्रकार ओपन होगा और नीचे सेम स्टेप चलता रहेगा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और ये होल ऑफ स्क्वायर। आप देख सकते हैं आर स्क्वायर से प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यों। अब ऊपर 2rl ये कितना हो जाएगा 4rl हो जाएगा, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अगर हम मान लें कि जो एल स्क्वायर है ये बहुत ही छोटा है आर स्क्वायर से, यानी हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कर लें कि आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, यानी जो एल स्क्वायर है वो बहुत छोटा है आर स्क्वायर से। तो हम एल स्क्वायर को हम यहाँ पर हटा सकते हैं, यानी इसके स्थान पर 0 रख सकते हैं, या फिर इसको हम गायब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्यों, और ये हो जाएगा 4rl अपॉन में आर स्क्वायर की पावर 2। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की पावर जब ऐड होगी तो ये 4 हो जाएगी। तो अगले स्टेप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यों इंटू 4rl अपॉन में ये कितना हो जाएगा आर की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ से एक आर और एक पावर कैंसिल हो जाएगी जो कि 3 बचेगी। तो अगले स्टेप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्यों इंटू में, अब इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ये 2 मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, एक 2 इंटू में 2l अपॉन में r की पावर 3। अब आपने वैद्युत द्विध्रुव का जो फार्मूला देखा होगा वहाँ पर आपने कुछ इस प्रकार देखा होगा कि वेक्टर p जो है वो q इंटू में 2l के इक्वल है। ये वैद्युत द्विध्रुव है जो कि मैंने वीडियो में बता भी रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं q इंटू 2l जो कि सेम स्टेप है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर p को। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और k इंटू में यहाँ पर 2 जो है p के साथ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2p अपॉन में r क्यूब। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया था कि यदि जो वैद्युत द्विध्रुव है, यदि वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत द्विध्रुव वो निर्वात या फिर वायु में है, वायु या निर्वात में है, तो k इज इक्वल टू में हम 1 रख देंगे। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू में जब 1 रखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2p अपॉन में r क्यूब, जो कि यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर जो व्यंजक हो जाएगा ये हो जाएगा, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति
कूलाम आप लिख सकते हैं। अगर आप इसके सदिश रूप की बात करें तो सदिश रूप कुछ इस प्रकार हो जाएगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 वेक्टर पी अपॉन में आर क्यूब, ये आर क्यूब हो जाएगा और न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, जो कि ये सदिश रूप हो जाएगा। और ये जो है फार्मूला इसका डेराइव हो गया। बहुत ही इजी डेरिवेशन है, अगर आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस में लाएंगे तो इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा और आप इसको बोर्ड एग्ज़ाम में अपने करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।